कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पहले, उसके बाद इनका सॉल्यूशन लेना है। क्वेश्चन में ये बैन है कि भाई ये इक्वेशन है लीनियर नहीं है, इनको हमें पहले कन्वर्ट करना है लीनियर के फॉर्म में, मतलब रैखिक समीकरण बनाना है, मतलब दो वेरिएबल्स ऐसे लेने हैं जिनका मैक्सिमम पावर 1 हो और उसके बाद सॉल्यूशन लेना है। तो इसके लिए मतलब लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ एजम्पशन करते हैं, कुछ सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि 1/x प्लस y बराबर है u के। एक वेरिएबल हमने ले लिया इनके लिए u, और दूसरा 1/x माइनस y है। इसके लिए दूसरा वेरिएबल अगर v ले लें तो फर्स्ट इक्वेशन जो इस तरह से है ये कन्वर्ट हो जाएगा 10u एंड प्लस 2v और बराबर ये 4 के हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लिया जाए, ये 10u है प्लस 2v बराबर 4 है। अगर दोनों तरफ हम 2 कॉमन कर लें तो ये ऐसे रिड्यूस हो जाएगा 2, तो 5 या 10 होता है, मतलब 5u हो गया प्लस v हो जाएगा और बराबर यहाँ 4 होगा। फ़ायदा इससे ये होगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से काट दिए इसको, तो ये रिलेशन 5u एंड प्लस v बराबर 2 के हो गया। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन मतलब यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, इसके लिए अगर u और v रखें तो ये इक्वेशन हो गया 15u एंड माइनस 5v और बराबर हो जाएगा -2। अब एक काम करते हैं, पहले रिलेशन मतलब इस रिलेशन से हम v का मान ले लेते हैं और उसका मान सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। हमें ये नहीं दिया है कि किस मेथड से इसका सॉल्यूशन लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन या अन्य दूसरा कोई मेथड बैन नहीं है। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन से v के लिए लिख सकते हैं कि 2 माइनस 5u और इस रिलेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। इस रिलेशन के लिए ये 5v है, तो यहाँ पर 15u माइनस 5v है और v के लिए ये मान रखते हैं। ये मान है 2 माइनस 5u बराबर हो जाएगा, राइट साइड में -2 है, तो इस तरह से आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 15u माइनस 5 दूना 10 एंड माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25u बराबर हो गया -2 के, या 25u 15u तो ये 40u बराबर -2 एंड प्लस 10 हो गया बराबर 8 हो गया। तो 8 से 40 को काट दें, 8 × 5 = 40, तो हमारा मान u का मान आ गया 1/5। अब ये रिलेशन हमारा क्लियर हो गया, u का मान हमने ले लिया और ये मान यहाँ पर v बराबर, अब हम v का भी मान निकाल लेते हैं। v बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5 इंटू u का मान 1/5 रख दिया जाए तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 में से 1 गया बराबर 1 आ गया। तो u का मान 1/5 है और v का मान 1 आ गया। अब हम x और y का मान निकालेंगे, तो ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा वे हमारे लिए सामने आ गया, और वह ये कि u हमने रखा था 1/x प्लस y के लिए, तो u का मान रख दिया 1/5। इस तरह x प्लस y का मान बराबर हो गया 5 के, तथा दूसरा रिलेशन ऐसे आ गया कि v हमने रखा था 1/x माइनस y के लिए और v का मान आया है 1, तो एक रिलेशन आ गया कि x माइनस y बराबर 1। तो x के लिए लिख सकते हैं कि y प्लस 1, और इस x का मान हम पहले वाले रिलेशन यहाँ पर रखते हैं इस रिलेशन के लिए। तो x की जगह y प्लस 1 रखें
और पहले से y है ऑलरेडी, तो ये बराबर हो गया 5 के, या 2y बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 हो गया। तो 2 से काट देते हैं 4 को, 2 दूना 4, मतलब y का मान ज्ञात हो गया, y का मान 2 हो गया। और इस y का मान यहाँ रखें तो 2 एंड प्लस 1 बराबर 3, तो x का मान 3 और y का मान 2। इस तरह से हमने दिए हुए समीकरण को रैखिक बनाया, मतलब लीनियर पेयर बनाया, और उसके बाद वेरिएबल, मुख्य वेरिएबल x और y का मान हमने निकाल लिया। अब हम निश्चित रूप से अगले क्वेश्चन के लिए भी प्रयास करेंगे। अगले क्वेश्चन में भी हमें लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले कन्वर्शन है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन ये है कि 1/, यहाँ भी कुछ ऐसा ही काम करना है। 1/, इक्वेशन जो दिया है, एक्सरसाइज नंबर है ये 3.6 का हमारा 8वां, पहले का 8वां क्वेश्चन है। 3x प्लस वाई है, 1/, इतना है, एंड प्लस 1/3x माइनस वाई है, 1/3x माइनस वाई, और ये बराबर है 3/4 के। इसका दूसरा जो जोड़ा है वो ये ऐसे है कि 1/2 इंटू 3x प्लस वाई, एंड बीच में यहाँ माइनस है 1/, यहाँ भी कोएफिशिएंट 2 है, और 3x माइनस वाई है, और ये सब बराबर है -1/8 के। तो सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करते हैं रैखिक समीकरण में, तो लेट कर लेते हैं 3x प्लस वाई के लिए। अगेन उसी तरह से पुराना ढांचा हमारा, u वेरिएबल ले लिया, और दूसरा 1/3x माइनस वाई के लिए v लेट कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से पहला रिलेशन ऐसे हो गया कि u एंड प्लस v बराबर हो गया 3/4 के, या 4 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा ऐसे कि 4u प्लस 4v बराबर 3। एक सरल और सिंपल वे ऑफ द इक्वेशन आ गया। दूसरे रिलेशन में यहाँ अगर हम इसके लिए भी रखते हैं सब्स्टिट्यूशन u और v, तो ये आ जाएगा u/2 एंड प्लस माइनस है, यहाँ बीच में माइनस हो गया v/2, और ये बराबर है -1/8 के। तो आइए यहाँ पर 2 को कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा u माइनस v बराबर -1/8, या 2 से इसको काट देते हैं 4 हो गया, तो u बराबर v माइनस 1/4 आ गया। अब इस u का मान फर्स्ट वाले में यहाँ रखते हैं, तो हमारा रिलेशन कुछ ऐसे है कि 4u है, और u के बदले 4 इंटू v माइनस 1/4 रख लिया, एंड उसके बाद है प्लस 4v, और ये बराबर है 3 के। तो इसको आइए सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 v माइनस 1/4 एंड प्लस 4v बराबर 3 के। तो 4 से 1 4 कट गया, ऐसे आया रिलेशन की 4v माइनस 4 एंड प्लस 4v बराबर है 3 के। 4 3 7, तो 4 और 4 8v बराबर 3 एंड प्लस 4 बराबर हो जाएगा 7 के। तो v का मान हमारा आ गया 7/8, और इस v का मान यहाँ रखें इसमें, तो u बराबर हो जाएगा, v के लिए 7/8 रखते हैं, तो 7/8 माइनस 1/4, ये बराबर हो गया 8, तो -7 यहाँ रखेंगे, -4 दूना 8 मतलब 2, तो u का मान 5/8 आ गया।
अब आइए दो तरह से हमारे ये वेरिएबल v का मान इतना और u के लिए मान आ गया 5/8। अब इन मानों से हम x और y का मान निकालते हैं। तो एक बार हमें जहमत दें, इसको ऐसे अरेंज करते हैं और 7/8 हमने जैसा कि लेट कर लिया था। अब हमारा रिलेशन आ गया कि 1/3x प्लस y बराबर u है और u का मान 5/8 आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15x प्लस 5y बराबर आ गया 8 के। एक रिलेशन ये आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं इधर। और दूसरा रिलेशन v के लिए हमने लेट किया है 1/3x माइनस y बराबर v है और v का मान 7/8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रिलेशन बनेगा 7 तरीका 21x माइनस 7y बराबर 8 आएगा। तो अब दोनों का मान ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो हम लिखते हैं दोनों 15x प्लस 5y बराबर है 21x माइनस 7y। अब 5y प्लस 7y बराबर लिख सकते हैं 21x माइनस 15x। तो 5 और 7 5 12y बराबर हो गया 21 में से 15 निकल गया, 11 में से 5 गया 6, 5 11 6 मतलब 6x आ गया। तो 6 दूना 12। तो x का मान आ गया 2y। इससे हमारा रिलेशन आ गया x बराबर 2y। अब ये मान हम किसी में रखते हैं, यहाँ रखते हैं या यहाँ रखते हैं। तो आइए हम किसी एक में मान रखते हैं। थोड़ा सा जगह चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझेंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि हौच पौच मिक्स ना हो जाए। 6x बराबर है 12y के। इससे क्लियर हो गया कि x का मान आ गया 2y। अब इसका रिलेशन इस का मान हम यहाँ रखते हैं। यहाँ है कि 15x प्लस 5y है और ये बराबर है 8 के। तो हम x के लिए अगर 2y रखें तो 15 दूना 30x हो गया, 30y हो गया। 30 प्लस 5y तो ये 35y बराबर 8 आया। तो y का मान 8/30 या 2 से काटेंगे 2 चौका और 2 15 हम मतलब y का मान 4/15 आ गया। तो इस y का मान अब x बराबर है 2y के। तो 2 इंटू वाई का मान 4/15। तो x का मान हो गया 8/15। इस तरह x एंड y जो ओरिजिनल वेरिएबल हैं, सिंप्लीफिकेशन में हो सकता है कि कहीं कुछ छूट रहा हो, अभी हमने चेक नहीं किया। लेकिन वे आउट जो ढंग है, जो तरीका है, उस पर हमने प्रयास किया कि बात क्लैरिफाई करूं, एक्सप्लेन करूं और शायद फ़ायदा हो। तो इस उम्मीद में हमने ये क्वेश्चन किया।